हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11 एंड 12 एंड मैं अब सॉल्व करने जा रही हूँ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.6 जो कि बहुत ही आसान है। एंड इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले मैं एक आपको एक्सप्रेशन बता देती हूँ जो बार बार यूज होता है इस चैप्टर में, दैट इज इज इक्वल टू एच न्यू। तो इसको अब हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। हमें पूछा है एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन्स विच कॉरेस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 × 10⁻15 हर्ट्स। हर्ट्स लिख सकते हो या इसको पर सेकेंड में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब मुझे एनर्जी के लिए वैल्यूज चाहिए, तो व्हाट इज एच? एच इज प्लैंक कांस्टेंट एंड प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला है 6.626 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाइड बाई न्यू 3 × 10⁻15। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर क्या आता है? मेरे पास आंसर आ रहा है 1.988 इंटू 10⁻18 जाउल्स। एनर्जी को हम जाउल्स या किलो जाउल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। डन विथ फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है? दे हैव गिवन अस लैम्डा वैल्यू। ओके, सो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा एक्सप्रेशन यूज होगा। So let's put the values 6.626 into 10⁻34 multiplied by C की वैल्यू क्या रहती है? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट अबाउट लैम्डा वैल्यू जो कि हमारे पास गिवन है 0.50। अब एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें मीटर्स में। सो यहाँ पर 10⁻10 हो जाएगा। So what is the answer that I am getting? 3.98 into 10⁻15 joule. So यहाँ पर फॉर्मूला सेम है, E is equal to h न्यू और E is equal to एच सी अपॉन लैम्डा। डिपेंडिंग अपॉन हमसे क्या गिवन है और क्या पूछा है, हम दोनों एक्सप्रेशन ही यूज कर सकते हैं। और ये आता है हमारे पास जब हम पार्टिकल नेचर की स्टडी करते हैं इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye.